वहीं नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल डीआरजी के जवान रामचंद्र यादव से मिलने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा देर रात राजधानी रायपुर के नारायणा अस्पताल पहुंचे। शर्मा ने घायल जवान से उनका हालचाल जाना। उसके बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि मुठभेड़ में 36 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और मैं नक्सलियों से कहना चाहता हूं कि सभी घर वापस लौट आए। छत्तीसगढ़ की सरकार अच्छी सरेंडर पॉलिसी के साथ सामने आ रही है और मुख्यधारा पर सभी लौटे। बस्तर का जल, जंगल और जमीन बस्तर वासियों का है। उन्होंने कहा कि बस्तर के विकास के मार्ग पर बिछे हुए आईटी को अब समाप्त कर देना चाहिए। तो सभी नक्सली मुख्यधारा में लौटे, ऐसा डिप्टी सीएम ने कहा है। और उन्होंने कहा बस्तर के जल, जमीन, तमाम चीजें जो बस्तर वासियों की है और बस्तर के विकास में ये नक्सली रोड़ा ना बने। सरकार अच्छी पॉलिसी के साथ सभी नक्सलियों को वापस सरेंडर करने का जो है मौका दे रही है और इसके तहत वो कर सकते हैं। तो डिप्टी सीएम शर्मा ने नक्सलियों से ये अपील की है। साथ ही घायल जवानों से मिलने नारायणा अस्पताल पहुंचे। नक्सली को हिदायत भी दी और कहा कि बस्तर के विकास में रोड़ा ना बने। तो बताते चले मुठभेड़ में घायल डीआरजी जवान से मिले डिप्टी सीएम विजय शर्मा और बातचीत की। तो रायपुर से यह खबर, बस्तर के विकास में नक्सली रोड़ा ना बने। और अभी तक अगर हम बात करें तो 36 नक्सली के शव बरामद किए गए हैं। वहीं ये संख्या जो है बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मुठभेड़ अभी भी जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या अपडेट मिल रही है? जो 36 शव बरामद किए गए हैं उसको लेकर अब डिप्टी सीएम शर्मा ने भी नक्सलियों को हिदायत दी है, साथ ही साथ अपील भी की है कि वापस सही रास्ते पर लौट आए। सरकार अच्छी पॉलिसी के साथ उन्हें यह मौका दे रही है और बस्तर के विकास में रोड़ा ना बने। जी बिल्कुल जूही, बस्तर छत्तीसगढ़ की एक धरोहर है और जहाँ खूबसूरती के मामले में बस्तर की एक अलग पहचान पूरे विश्व में है। ऐसे में बस्तर का विकास जो है नक्सलियों की वजह से काफी कुछ रुका हुआ है, जिसको लेकर बीजेपी सरकार संकल्पबद्ध है। इसी बात को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पे बराबर आते जाते रहते हैं और उनका टारगेट बन चुका है कि हम छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को पूरी तरह से 2026 से खत्म कर देंगे। तो ऐसा ही मानकर छत्तीसगढ़ सरकार जो है लगातार नक्सलियों को मारने का, नक्सलियों को रास्ता भी दी है छत्तीसगढ़ बीजेपी की सरकार ने कि वो मुख्य धारा से जुड़ जाए, उनका कोई हानि नहीं होगा, उनको जो है उनको अच्छी सुविधा दी जाएगी, उनको जीने के यापन करने के लिए उनको जो है सरकारी नौकरियों में भी उनको सम्मिलित किया जाएगा। तमाम तरह की जो है योजनाएं भी नक्सलियों के लिए निकाली गई है। तो ऐसे में नक्सलियों को अभी जो लगातार नक्सलियों को मार गिराने का काम बीजेपी सरकार कर रही है, ये बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करने को लेकर। इससे क्या नक्सलियों में एक डर सा बनता जा रहा है। 36 नक्सलियों के मारे जाने की जो अभी तक बातें सामने निकल कर आई है और भी बड़े नक्सलियों के मारे जाने की खबर जो है सूत्रों के हवाले से मिल रही है। अभी क्या है जो ही आपको बता दूं, कभी इन लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई। जो 31 लाशें जवानों ने बरामद की है उनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। और लेकिन मनोज, यहाँ एक सवाल और, अगर जिस तरीके से हम देखें पहले भी कहीं अगर रास्ते में कहीं जवानों के जाने की सूचना मिलती थी, नक्सली वहां पर आईईडी वगैरह लगाते हैं ताकि पूरी तरह से अपने हमले की तैयारी में रहते हैं। हालांकि कामयाबी मिलती है या नहीं ये बात की बात है, लेकिन अब जिस तरीके से मुठभेड़ जारी है, 36 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, क्या इससे उनमें डर कायम होगा या फिर वो फिर से इसको लेकर पलटवार कर सकते हैं? जी बिल्कुल जी, आपको बता दूं कि जब से बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, लगातार नक्सलियों के मार गिराने का काम बीजेपी सरकार करती आ रही। इसके पहले भी कांकेर में जो है 23 नक्सलियों को मारे थे अपने देश के जवानों द्वारा।
तो ऐसे में नक्सलियों में कहीं न कहीं अब अपनी जान की सुरक्षा को लेकर एक डर सा बन गया है। ऐसे में नक्सली, कुछ नक्सलियों, 500 के लगभग नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है कि ये डर की वजह से, और चाहे इसको सरकार की योजनाओं को लेके आप कह लीजिए, तो कहीं न कहीं बस्तर के विकास के लिए नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास भी छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार कर रही है। साथ ही साथ उनमें डर भी पैदा कर रही है कि अगर आप लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़ोगे तो मारे जाओगे। और साफ तौर पर कहना, देश के जो गृह मंत्री अमित शाह ने खुद अपने बयान में स्पष्ट रूप से कह दिया था, या तो नक्सली जो है अपनी देश की मुख्य धारा से जुड़े या तो गोली का शिकार होंगे। तो साफ तौर पर उनका कहना था, उसी को टारगेट में लेकर 2026 तक का जो है गृह मंत्री अमित शाह का बयान था, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार संकल्पबद्ध है। इसी के तहत ये कार्य हो रहे, लगातार नक्सलियों के मार गिराने का काम। मनोज, अगर हम जवानों की बात कर ले, कितने जवान इस दौरान घायल हुए? क्योंकि यहाँ तो जानकारी जो सामने में निकल के आ रही है, वहां सीएम साय ने जवानों से बातचीत की है, घायल हालत में देखने पहुंचे भी है अस्पताल में। जी, आपको बता दूं कि ये सबसे अच्छी खुशी की खबर है कि अपने जवानों को किसी प्रकार की ज्यादा हानि नहीं हुई है। 3 जवान जो है मामूली चोटिल हुए हैं, जिनको जो है राजधानी के नारायणा हॉस्पिटल में लाया गया है बेहतर उपचार के लिए, जहां पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा देर रात जाकर जवानों से मिले हैं। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने भी उनका हौसला अफजाई करते हुए जो है मुख्यमंत्री ने बधाई भी दिया है जवानों को। तो ऐसे में कहीं न कहीं प्रदेश का मुखिया अगर जवानों को बधाई देता है तो जवानों के हौसले बुलंद होंगे। और आपको बता दूं, अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन जवानों की तरफ से जारी है, रुक के मुठभेड़ भी लगातार हो रही है। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो जिस तरीके से उन्होंने हिदायत दी है कि सभी वापस मुख्य धारा पर लौट आए, सही रास्ते पर लौट आए। हालांकि पहले अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है, और जिस तरीके से अभी जो मुठभेड़ जारी है, इतने तादाद में नक्सली मारे गए हैं, आगे किस तरह का खौफ उनके बीच जो है कायम हो सकता है? जी बिल्कुल, जो जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ की सरकार नक्सलियों को लेकर कार्य कर रही है, आपको ये भी बता दूं कि रात में सीएम शाह ने बड़ी बैठक नक्सलियों के मारे जाने को लेकर की है, जिसमें डीजीपी समेत प्रदेश के तमाम जो है नक्सलवाद से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो भी शामिल थे। सीएम आवास पर देर रात तक मीटिंग चली है। उसके बाद सीएम शाह द्वारा जो है गृह मंत्री अमित शाह को इसकी जानकारी दी गई है। तो अमित शाह जी के मनोज बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो घायल जवानों से मिले और मुठभेड़ में डीआरजी जवान घायल हुए, जिनसे मिलने मुख्यमंत्री पहुंचे।